हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने बात की कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मैं इस्लाम मजहब को छोड़कर मुल्हिद हो गया, या ये कहें कि मुस्लिम से इंसान बन गया। उन्हीं कुछ बातों में से एक बात इस्लाम के अमन पसंद मजहब होने का दावा करने वाले मोमिन भाइयों के ख्यालात पर गौर करना भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई इस्लाम अमन परस्त मजहब है या हकीकत इसके पलट कुछ और ही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। इस्लाम दुनिया का इकलौता ऐसा मजहब जो अपने मानने वालों को जहां सारी मखलूक में सबसे बेहतर और आला बताता है और मरने के बाद जन्नत देने का वादा भी करता है। ऐसी जन्नत जिसमें उसको 72 हूरें, शराब, दूध की नहरें मिलेंगी और बालातर महल होंगे। वहीं दीन इस्लाम के ना मानने वालों को मच्छर, जलील, अंधा, बहरा, कुत्ता और यहाँ तक कि सूअर तक कहता है। सूरह बकरा नंबर 2 की आयत नंबर 18 और 26। और दूसरी तरफ इसी किताब को रोशनी और रहमत भी बताता है। क्या ही अजीब बात है, कुरान का कहने वाला ये कहता है कि अल्लाह ही ने सबको पैदा किया है और उसी की मर्जी से सब कुछ होता है। कुरान कहता है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, सीधे रास्ते पर चलाता है, और जिसको चाहता है गुमराही में डाल देता है। यानी कि वही पहले लोगों को गुमराह करता है और मुशरिक पैदा करता है और उसके बाद उन्हीं मुशरिकों को गालियां भी देता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, फिर उन्हें अपनी तरफ वापस लौटाने और हमेशा हमेशा के दर्दनाक अजाब और जहन्नम की धमकी भी देता है। सूरा 3 की आयत नंबर 12। और दुनिया में ऐसे लोगों से तब तक जंग करने का हुक्म देता है जब तक कि इस्लाम को कबूल ना कर लें या मारे जाएं, या तो फिर जिंदा रहने के लिए इस्लामी निज़ाम को जजिया कर देकर खुद को महतेती में रहना स्वीकार कर लें। सूरा 9 आयत नंबर 29। आइए अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके बारे में मोमिनों और कुरान के मानने वालों का ये यकीन है कि वह रहमतुल लिल आलमीन यानी सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, यानी आखिरी पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। सूरह 21 आयत नंबर 107। पैगंबर मोहम्मद साहब कितने रहमदिल थे, उनकी रहमदिली हमें अहादीस की कई किताबों और हदीसों में देखने पर साफ पता चलती है। यह रहमदिल रसूल बनु कुरैज़ा के यहूदी कबीले पर सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम के मानने वाले और मोहम्मद का रसूल मानने वाले नहीं थे, अचानक अपने साथियों के साथ तब हमला करता है जब वह अपने काम से बाहर निकले और निहत्थे थे। हत्ता के उन लोगों के साथ सारे ऐसे बच्चे जो बालिग हो गए थे और कत्ल करवा दिया जाता है। और अपने अराजक साथियों के साथ मोहम्मद लूटपाट करते हैं और उनके साजो सामान और दौलत को लूटने के साथ उनकी औरतों को भी गुलाम बना लिया जाता है, जिसमें से जवान और खूबसूरत औरतों को अपने लिए और अपने साथियों की अय्याशियों और बलात्कार के लिए अल्लाह का इनाम और माले गनीमत बताकर बांट दिया जाता है। सफिया बिनते हय्या बनु कुरैज़ा की सरदार की बेटी थी, जिसे दिया नामक एक व्यक्ति ने गुलाम लड़कियों में से अपने लिए चुन लिया था। लेकिन जब एक शख्स ने आकर मोहम्मद को बताया कि वह बहुत खूबसूरत है और सरदार की बेटी ऊंचे घराने की है, तो रसूल ने बिलाल को सफिया और दहिया के साथ बुलाकर लाने को कहा और मोहम्मद ने उसी रात उसके साथ हमबिस्तरी की, जबकि उसी दिन सफिया के बाप और उसके पति को मोहम्मद के साथियों ने कत्ल कर दिया था। इसके अलावा जो कमज़ोर और बूढ़ी औरतें थीं, उनको बाजार में ले जाकर किसी सामान की तरह बेच दिया जाता है। आयत नंबर 26 सूरा 33। और तो और ये रहमदिल रसूल उन औरतों को गुलाम बनाकर उनके साथ बलात्कार करने को कुरानी आयतों से न्यायिक बता देता था। क्या यही रहमत है दुनिया के लिए? अपने आका का ऐसा न्याय देखकर उसके सहाबा साथी क्या सबक लेंगे? मोहम्मद के ये साथी उसी कबीले के किनाना नामक एक यहूदी को पकड़कर मोहम्मद के पास लाते हैं,
जिसके ऊपर बनु कुरैज़ा कबीले के खजाने की चाबी होने का शक था। रसूल मोहम्मद किनाना से चाबी की मांग करते हैं तो वह कहता है कि मेरे पास नहीं है। इस पर रसूल कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि खजाने का पता तुम्हें मालूम है तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने क्रूर साथियों को सौंप दिया। जुबैर अल अव्वाम ने एक पत्थर गर्म करके उसके सीने पर रख दिया जिससे वह लगभग अधमरा हो गया। इसके बाद मोहम्मद ने उसे मोहम्मद बिन मसलमा को सौंप दिया और उसने मोहम्मद के इशारे पर उसका सर काट दिया। पैगंबर मोहम्मद के ऐसे ही रहमदिली वाले किस्सों से अहादीस, मुफस्सिरीन और कुरान भरा पड़ा है। असल में मोहम्मद की ऐसी शिक्षा पाकर उसके सभी साथी की मानसिकता भी ऐसी ही हो गई थी, जिसके परिणाम में जब उमर दूसरे खलीफा बने तो मोहम्मद के दामाद हजरत अली और उनकी बेटी हजरत फातिमा जहरा ने उनकी बेअत यानी समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर उमर अपने साथियों के साथ अली के घर पर गया और बोला, या तो मेरी बेअत कर लो वरना मैं तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। उस वक्त हजरत फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमल से थी और वह दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। जब इन लोगों ने जोर के साथ दरवाजे को खोला तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस दरवाजे के पीछे भिज गई और उनकी पसलियां टूट गई और उनके पेट में पल रहा हमल भी मर गया। यही वजह थी कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खाविंद यानी पति हजरत अली को अपनी आखिरी वसीयत में कहा था कि मुझे रात के वक्त को दफनाना जब कोई ना देखे और मेरे जनाजे में अबू बकर, उमर और उस्मान को शरीक ना करना। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि एक अंधे व्यक्ति के पास एक गुलाम लड़की थी जो मोहम्मद को, उसके परिवार को कत्ल करने, उसे गुलाम बनाने और अंधे आदमी की सेक्स गुलाम बनाने के लिए उसकी निंदा करती थी और उसे बुरा कहती थी। वह गुलाम लड़की उस वक्त हमल से थी यानी गर्भवती थी। तो इस बात से नाराज होकर एक दिन उस अंधे आदमी ने कुल्हाड़ी लेकर उसके पेट पर वार किया, जिससे उसके पेट में पल रहे बच्चे और उसकी मौत हो गई। जब रहमत आलम रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद को इसकी खबर मिली तो उन्होंने कहा कि इस आदमी पर कोई दंडिया गुनाह नहीं है। क्या यही रहमत है? क्या यही है रहमतुल लिल आलमीन का किरदार? क्या इस्लाम और मोहम्मद की हदीसें मोमिनों को इन्हीं दुराचारी, बलात्कारी और शैतानों के नक्शे कदम पर चलने का आदेश देता है? अगर हाँ तो सोचिए ये इस्लाम इंसान और इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। अब मोमिन खुद गौर करें, क्या यही है अमन का मजहब इस्लाम? क्या यही है रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद पैगंबर का किरदार? क्या यही है वो सितारे सहाबा जिनकी इत्तिबा करने का हुक्म कुरान और अहदीस में मोहम्मद ने दिया है? असल में हदीस और तफसीरात की किताबें और खुद कुरान कत्लो किताल, जुल्म और इस तरह के किस्सों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है तो इस्लाम का चश्मा उतार कर उसे पढ़ने की। इस तरह की तालीम और ऐसा मजहब कभी भी इंसानियत के हक में नहीं हो सकता। असल में ये इंसानियत का खुला दुश्मन है। उम्मीद करते हैं कि लोग इस हकीकत से रूबरू हों और हमारी तरह मुसलमान नहीं बल्कि इंसान बने। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे इस सीरीज के अगले किसी एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए और अगर आपको हमारी ये मुहिम पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय इंसानियत।